बहुत सारी इंडस्ट्री में ना गर्मियाँ आ रही हैं तो कूलर्स की एसी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो इस तरीके के इंडस्ट्रियल कूलर जो होते हैं वही काम कर पाते हैं। तो कूलर्स भी एग्जीबिशन में आपको देखने को मिलते हैं। ये बड़े मतलब आई थिंक बड़े बड़े ह्यूज कूलर्स जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। अभी गर्मी में जो टेम्परेचर दिल्ली का भी होने वाला है ना, और जो आपको पता ही है पूरा नॉर्थ इंडिया में क्या रहता है, उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल कूलर्स ये इस तरीके के होते हैं। कहाँ का मैन्युफैक्चर है सर अपना? अहमदाबाद है। अहमदाबाद से आए हैं सर दिल्ली में, और बहुत मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। ये एक पार्ट है आई थिंक मोल्डिंग मशीन का, रोटेटिंग पार्ट जिसे कह सकते हैं। आजकल मोल्डिंग मशीन का रोटेशन का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके के साथ कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। थैंक यू। अगर ह्यूज मशीनरी की हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी भी मशीनरी मैंने देखी होगी अभी तक। और मतलब पूरा टेबल टॉप, तो आप हम जब हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो इस तरीके के टेबल्स के टॉप यूज होते हैं वहाँ पे। और एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कितना बड़ा मोल्ड इसके ऊपर लगा हुआ है। ये देखिए, ये कंप्लीट प्रोडक्ट इसमें से निकलेगा। देखिए, और इस तरीके के मोल्ड से ये पार्ट निकलते हैं। पेट ग्लोव, पेट ग्लोव खुद ही आप नहीं जाएगा। पेट को ग्लो के लिए जो डाइज यूज होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, और वो इस मशीनरी के ऊपर इस तरीके से वो देखो उधर कितना। अगर ये बार बार रोके ना तो इस प्रोसेस को ना, ये भर जाएगा 5 मिनट के अंदर। इतनी फास्ट प्रोडक्शन है इसके अंदर। जितने भी मतलब आई थिंक जितनी भी हम एपी फेज और लिम्का और जितनी भी चीजें हम पीते हैं प्लास्टिक पैड्स के अंदर, वो इस तरीके की मशीन पर ही बनाई जाती है। इस तरीके का शोकेस देखिए आप। बहुत अच्छा एक ऑप्शन है इंडस्ट्री में काम करने के लिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है ये। देखिए एक रोटेटिंग मोल्डिंग मशीन है। तो बोलते हैं रोटेटिंग मोल्डिंग मशीन। कोई भी चीज अभी इस तरीके के पार्ट्स अगर हम देखें, ये मास्क ऑक्सीजन मास्क में यूज होता है आई थिंक। ये डबल मोल्डिंग है, इसको डबल मोल्डिंग बोलेंगे। कौन सा मटेरियल है यूज हो रहा है? ये पीपी है और ये टीपीई है। टीपीई, ओके। पीपी और टीपीई ये दोनों मोल्ड आपस में मेल्ट होके चिपक सकते हैं, आई थिंक वेल्ड हो सकते हैं। बाकी और मोल्ड आपस में होगा नहीं। तो इस तरीके का प्रोसेस होता है।
ये सभी जानकारी आपको एग्जीबिशन में ही आके मिल पाती हैं, बाकी तो हम लोग ऐसी इंडस्ट्री को देख भी नहीं पाते, सब चीजें बनती कहाँ है। हाँ, मोल्ड शूट किया रोटेट होते हुए, वो एक अपने आप में यूनिक है जब रोटेट होता है वो। ये किस तरीके से मतलब दो मटेरियल आपस में मर्ज होते हैं, दो मोल्ड किस तरीके से बनते हैं देखिए आप। ये अपने आप में एक यूनिक प्रोसेस है, बहुत कम लोग इसको देख पाते हैं और जान पाते हैं। देखिए किस तरीके से रोटेट होता है। कुछ लोग बार बार जानकारी मुझसे ले रहे हैं, उनको लग रहा है शायद मैं उस मशीन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज इतनी अच्छी है उस मशीनरी के बारे में कि सामने वाला सोचता है शायद मैं ही उस मशीन का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ। जब हम ये मशीनरी देखने आए तो मैं एक्चुअल में बड़ा हैरान था कि इस मशीन के ऊपर जो वर्क हो रहा था बहुत फास्ट हो रहा था, बहुत रोबोटिक्स में हो रहा था और काफी स्पीड में हो रहा था। तो सारी चीजें जब मैं देखने लगा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हाइतियान ब्रांड अपने आप में इंडिया का बहुत अच्छा ब्रांड है मैन्युफैक्चरिंग में। वैसे तो बाहर की कंपनी है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इनकी काफी अच्छी पकड़ है। और एक ये मशीन जब हमने देखी तो ये भी बहुत लाजवाब वर्किंग में थी। मतलब चीजें एक्चुअल में एग्जीबिशन में आके ही पता लगता है कि कितनी चीजें हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जिन चीजों को हमें समझना चाहिए। और अभी जो हम मशीन दिखाएंगे आपको, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जब हम एग्जीबिशन में थे ना, तो मैंने एक चीज देखी कि वहां हर चीज के लिए कुछ ना कुछ था। जैसे अलग अलग मशीनरीज थी, अलग अलग डाइस थी। जैसे अब ये जो हम देख रहे थे, इसको बोलते हैं इंसर्ट मोल्डिंग, जो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में अगर हमें कुछ चीजें बनानी हो तो वो वहां पे दो डाइयां एक साथ वर्क करती हैं। वो टेबल रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद कुछ भी इंसर्ट करके मोल्ड करना हो। जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मशीनरी साथ नहीं है, तो इस तरीके की रोटेटिंग मोल्डिंग अगर हम लोग लगाएं तो बहुत हेल्प मिलती है। देखिए कितने प्यार से ये वर्क कर रही है। मतलब सीरियसली, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। मतलब एक टाइम में एक बंदा इंसर्ट कर लेगा और दूसरे टाइम में मशीनरी में वो मटेरियल फिलअप हो रहा होगा। ये अपने आप में कुछ यूनिक है। अभी इस मशीन को देखिए आप, इस पे जो रोबोट है, इस रोबोट की वर्किंग अगर हम ह्यूमन एरर की माने तो बहुत सारे एरर आते हैं। अब ये कितनी स्पीड में वहां से पिक एंड ड्रॉप करता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग अगर इंडस्ट्री में जाए ना, देखने के लिए मिलती नहीं है, लेकिन एग्जीबिशन में जब हम आते हैं ना तो हमें बहुत सारी चीजें समझने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग होते हैं यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। कि अब ये देखिए पैकिंग, हम जो डेली फूड वगैरह जो खाना वगैरह हमारा आता है पैकिंग में, वो इस तरीके के बॉक्स में आता है। और रोबोट की वर्किंग देखिए कि वो मूविंग टाइम में ही अपना ना वहां से मटेरियल लेके पिक एंड ड्रॉप कर देता है। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीजें हैं। और चाइना कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के अंदर एक एक करके धीरे धीरे सारी चीजें आई गई हैं, आप देखती हैं। तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग जाहिर सी बात है मेक इन इंडिया करेंगे तो मजा आएगा, देश बढ़ेगा हमारा। अभी एक ये मशीन जब मैंने देखी, इस पे जो रोबोट था वो ऐसे हैंड की तरह काम कर रहा था। देखिए कितने मतलब स्पीड देखिए आप मशीनरी की। मतलब सीरियसली अगर हम देखें तो 5 लोग जितना काम करेंगे ना वो सिंगल रोबोट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि रोबोट्स के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो बीमार पड़ता है या वो उसको खाना खाना है या उसको कहीं जाना है। रोबोट अपने वर्किंग में कंटिन्यू रहता है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाहें तो एक बार सजेस्ट जरूर करूंगा मैं आपको कि इस तरीके की मशीनरी की नॉलेज जरूर लें आप। क्योंकि ऑटोमेशन जब होता है ना तो प्रोडक्ट के कहीं ना कहीं प्राइस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्वालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। और बहुत सारी चीजें थी इस एग्जीबिशन में, और कहीं ना कहीं हमारी फील्ड है इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड, तो हमें ज्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे भी। नहीं तो यहाँ पे प्रिंटिंग को लेकर और बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत सारी और भी मशीनरियां थी। अभी जैसे कि ये पैकिंग के लिए, टूल रूम्स के लिए जो यूपीवीसी पाइप्स होते हैं उनके लिए। अभी ये मोल्ड मैन्युफैक्चरर्स थे,
ये सभी चीजें कहीं ना कहीं मतलब हम लोग एक एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल जाता है हमें। और अभी मैं देख रहा हूँ आज से 5 साल पहले अगर देखें तो रोबोट्स का इतना वो नहीं था क्रेज, लेकिन अभी क्या है सभी मोल्डिंग्स के ऊपर रोबोट्स आ गए हैं। अब ये देखिए ये फ्लिप टॉप के लिए कितने स्पीड में काम करने वाली मशीन है। तो ये सब मशीनरी एग्जीबिशन में देखने को मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक ही तरह की चीजें नहीं होती हैं, अलग अलग फील्ड होती हैं। जैसे अभी ये रैप को प्रिंट करते हैं हम लोग, आइसक्रीम कप वगैरह होते हैं, देखो उसके ऊपर जो प्रिंटिंग हो रखी है, जो स्टिकर प्रिंट किया वो ये लोग करते हैं वो। तो किसी अगर फ्रेंड को जरूरत हो कभी किसी तरह की मशीनरी की नॉलेज, तो हमारे वीडियो पे बहुत सारे हमने सभी के लगभग नाम और वो दिए हुए हैं, तो जाके सर्च कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। वैक्सरॉथ ये वॉल की कंपनी है, एक्चुअल में इंजेक्शन मोल्डिंग्स वगैरह में जो वॉल्स लगते हैं ना उनकी एक कंपनी है। जितनी मशीनें बनती हैं बहुत अच्छा ब्रांड है। और जब हम आगे गए एक्चुअल में, जब हमने देखा कि और भी चीजें थी उनके साथ, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नॉलेज ले रहे थे अपनी, और बहुत सारे लोग मिल रहे थे हमें। और देखिए मतलब एग्जीबिशन के अंदर अगर मैं कहूँ आपसे तो मोल्ड्स के बगैर मोल्डिंग तो हो ही नहीं सकती ना। तो इंजेक्शन मोल्ड के लिए ये कंपनी थी एक्मे के नाम से, बहुत अच्छा इनके मोल्ड्स थे, पेट मोल्डिंग के लिए डाइयास थी और बहुत कॉस्टली डाइयां थी। ये सभी लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी हम जैसे लोगों को काफी कुछ जानने के लिए मिलता है। जैसे अब ये जो वाटर बॉटल्स होती हैं उनके जो कैप्स होते हैं उनके लिए जो मोल्ड होता है, आई थिंक इस मोल्ड की कीमत मुझे ऐसे लगता है करीबन 50 लाख से ऊपर की होगी, है ना। इतने में एक पूरी मशीनरी आ जाती है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, अभी देखिए आप ये इंजेक्शन मोल्डिंग से कंपोनेंट बन भी रहा है, साथ में उसके ऊपर स्टिकर प्रिंट भी हो रहा है। और स्पीड देखिए आप रोबोट की, मतलब सीरियसली अगर मतलब अगर कोई इंसान इसको करना चाहे तो इतनी स्पीड में कभी नहीं कर पाएगा। सेकंडों के हिसाब से देखिए पिक एंड ड्रॉप हो रहे हैं वहां से, मतलब मोल्डिंग भी हो रहा है कंपोनेंट, और एम्प्लॉय को देखिए आराम से मोबाइल में वीडियो देख रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत रिस्की होती है सब चीजें। और ये कंप्रेशर, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं न्यूमेटिक की जरूरत होती है, तो कंप्रेशर की जरूरत होती है। तो इंडो एयर बहुत अच्छे कंप्रेशर बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। और कहीं ना कहीं यूनिलॉय जो ब्लोइंग मोल्ड्स से रिलेटेड इनके मशीनरियां और इनके बहुत सारी चीजें लगी हुई थी। और मैं सबसे बड़ा हैरान था कि कुर्सी कैसे बनती है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कुर्सियां बनती कैसे इतनी बड़ी, तो देखिए कितनी बड़ी मशीन होती है कुर्सी के लिए, एक चेयर बनाने के लिए। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम, मतलब बहुत ह्यूज सिस्टम होता है, बहुत बड़ा सिस्टम होता है। देखिए वो कुर्सियां जो रखी है ना पीछे, एक्चुअली हम थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए तो ये मशीनें ऑन नहीं हो पाई थी, इनको हीट होने में ही प्रॉपर 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण थोड़ा जल्दी पहुंचे थे, हमें कहीं जाना था उस दिन। लेकिन मैं मशीनें देख के वाकई यार मजा आता है, मतलब एग्जीबिशंस में ना दिमाग खुल जाता है। और एक इंडस्ट्री वाले इंसान को तो जाना चाहिए। और देखिए रैप रैप पैकिंग जो होती है, जो जो रैपर्स हम लोग करते हैं कि जो बड़े बड़े हमारे कार्टन्स होते हैं उनके लिए भी मशीनरी डेवलप हो चुकी हैं। मतलब अगर आप इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं और अगर कहीं ना कहीं आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जीबिशंस काफी हेल्प करते हैं। जैसे वाटर फिलिंग मशीन अभी मैं देख रहा था, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि यार ये इंडस्ट्री में हम काम करना चाहें तो कैसे। तो ये एक छोटी सी मशीन थी जो वाटर फिलिंग के लिए लगी हुई थी। और ऐसे ही और बहुत सारी जेच वेल्टेक, ये इंजेक्शन मोल्डिंग बनाने वाली बहुत अच्छा ब्रांड है ये भी। और देखिए कितनी मतलब मशीनरियां हैं, और सीरियसली मतलब आप देख पा रहे होंगे कि मैं हैरान हूँ कि यार किस किस को कवर करें, कौन कौन सी मशीनें कवर करें हम लोग। था बहुत मजा आ रहा था, हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सही बताऊं तो मुझे तो मशीनों से बहुत प्यार है, जब मैं मशीनों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं जब इस एग्जीबिशन को जब हमने कवर अप किया तो सीरियसली मतलब मुझे बहुत सारी नॉलेज मुझे खुद को मिली। तो आगे भी ऐसी बहुत सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे इंडस्ट्री इनसाइट के चैनल पे। और कहीं ना कहीं हम आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, क्योंकि देखे तो बहुत होंगे लेकिन बनता कैसे है,
ये सब जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते जाएंगे, टाइम टू टाइम आपको बताते जाएंगे। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।